अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। आज हम क्वाड्रेंट सिस्टम सीखेंगे। एक्सरसाइज 9.2 की बेस है और बहुत ज़्यादा अहम है, बल्कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री की ये बेस है। जुमला बोलते हुए मैंने थोड़ा सा सांस लिया है। वजह उसकी ये है कि ट्रिग्नोमेट्री की बेस यहाँ पर स्पेशली हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री की बेस जो है वो नंबर 1 राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स के नाम रखना थे और उन तीनों साइड्स के रेशियोज, जिन्हें आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं, उन्हें समझना था। उसको समझने के बाद अब हम सीखेंगे यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 हो। SI यूनिट की बात करेंगे तो रेडियस 1 मीटर हो। अब जाहिर है आप अपनी प्रकार की मदद से 1 मीटर का रेडियस वाला सर्कल नहीं बना सकते, प्रकार को 1 मीटर नहीं खोल सकते। तो प्रकार को 1 सेंटीमीटर खोल लीजिए, 1 इंच खोल लीजिए, या आप प्रकार को अपनी मर्जी से जितना भी खोल लें और उसको 1 यूनिट मान लीजिए। क्वाड्रेंट सिस्टम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। अगर आप कोई यूनिट सर्कल ड्रा करते हैं, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस इसका 1 है। अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर गिराया जाएगा, आप देखिए वो अबव एक्स एक्सिस है एंड दिस इज पॉजिटिव वाई। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट। और ये जो आपके पास है यहां से लेकर यहां तक, ये राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस पर है और ये पॉजिटिव एक्स है। नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा छोटा है, मोबाइल स्क्रीन पर समझने में मुश्किल होती है। अगर ये एंगल आपके पास थीटा हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनी है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज साइन थीटा। याद रखिएगा रेडियस हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। साइन थीटा जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। तो आपके पास ये पॉजिटिव अपान पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। हम पॉजिटिव की बजाय इसे ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं, यानी साइन थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है 0 डिग्री और 90 डिग्री के दरमियान कोई भी वैल्यू हो, अगर आप उसका साइन लेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। जैसे साइन 30, साइन 45, साइन 60। कॉस थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूस, जाहिर है ये भी पॉजिटिव होगा, यानी कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 होगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। साइन थीटा पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ट्राइंगल बनी है, अगर आप गौर कीजिए तो वहां परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है और बेस भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा भी पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन 0 होगा।
और उसका इनवर्स फंक्शन, सॉरी गलत कह गया, और उसका रेसिप्रोकल कोट थीटा भी पॉजिटिव होगा। आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाइए। मैं यहां पर इस पॉइंट को मूव करते हुए, रोटेट करते हुए यहां पर ले आता हूं सेकंड क्वाड्रेंट में। याद रखिएगा एंगल जो है हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनता है और कोशिश करते हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉकवाइज। अब ये P यहां से रोटेट करता हुआ यहां पर आ गया, तो आप गौर कीजिएगा ये तो आपके पास पॉजिटिव ही होगा, यूनिट सर्कल है तो रेडियस 1 होगा, और ये भी पॉजिटिव होगा और ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। चूंकि एंगल हमेशा एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लिया जाता है, इसलिए ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा। लेकिन हम यहां पर ये करते हैं कि ये इस तरह बना देते हैं और इसको थीटा कहते हैं, हालांकि थीटा ये एंगल है। इसको नजरअंदाज करते हुए नंबर 1, हम एंगल को नेगेटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज बनाएंगे, क्लॉकवाइज, इसको थीटा कहेंगे। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप आ जाएं तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होगी, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, तो ये आपके पास पॉजिटिव है, यानी साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0 है। कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेन्यूस होता है, और यहां इस सेकंड क्वाड्रेंट में राइट एंगल ट्राइंगल को देखिए, बेस इज नेगेटिव, तो नेगेटिव अपान पॉजिटिव आपके पास रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा। अब चेक करने के लिए कैलकुलेटर निकाल लीजिए। शाबाश, कैलकुलेटर आपके पास होने चाहिए हर वक्त। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो आपने चेक कर लिया होगा, 0 से 90 के दरमियान कोई भी आपके दिल में जो एंगल आता है, सोच लीजिए दिमाग में जो एंगल आता है 0 से 90 के दरमियान, चलिए 50 डिग्री सोच लीजिए, साइन 50 निकालिए। आंसर ना देखिए, साइन देखिए, अलामत देखिए। साइन 50 का आंसर पॉजिटिव है, कॉस 60 या 50 का आंसर पॉजिटिव है, टेन 50 का आंसर पॉजिटिव है। चेक कर लिया आपने। अब आइए सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू 90 और 180 के दरमियान होनी चाहिए, 90 से बड़ी और 180 से छोटी, कोई भी सोच लीजिए। चलिए मैं 120 सोच लेता हूं, 90 से बड़ा है 120 और 180 से छोटा है। अब साइन 120 निकालिए, आंसर पॉजिटिव आएगा, सिर्फ अलामत देखनी है, सिर्फ अलामत। कॉस 120 निकालिए, शाबाश, आप कैलकुलेटर से काम कर रहे हो ना मेरे साथ साथ। कॉस 120 निकालिए, आपके पास आंसर जो भी है उसको नहीं देखना, अलामत देखनी है। आपका कॉस 120 कितना आया, -1/2। आपने 1/2 नहीं देखना, देखना है माइनस आया कि प्लस आया। माइनस मींस लेस देन 0 और प्लस मींस ग्रेटर देन 0। अब इसी में देखिएगा टेंजेंट क्या बनता है, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपान बेस।
परपेंडिकुलर पॉजिटिव है और बेस नेगेटिव है, तो पॉजिटिव अपान नेगेटिव जो है वो क्या होगा, नेगेटिव, यानी टेन थीटा नेगेटिव है। अगर साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में सेम में रखिएगा पॉजिटिव है, तो कोसेक थीटा जो इसका रेसिप्रोकल है वो भी पॉजिटिव है। कोस थीटा नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा है वो भी नेगेटिव है। टेन थीटा नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कोट थीटा भी नेगेटिव है। आइए जरा थर्ड क्वाड्रेंट में झांकते हैं, झांक करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में डायग्राम बनाने के लिए मैं इस पॉइंट जो P था, मैं इसको रोटेट करते हुए, ये P रोटेट करते हुए यहां ले आता हूं, नजर आ रहा है, ये मैं P ले आता हूं और ये इसका रेडियस है जो +1 है। यूनिट सर्कल होने की वजह से इसका रेडियस तो +1 है। और यहां से परपेंडिकुलर गिराइए। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैं यहां फिगर बना देता हूं। P मैं यहां ले आया। आप गौर कीजिएगा ये पॉजिटिव है और पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस डाउनवर्ड होने की वजह से माइनस होगा। आप जानते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से नीचे वैल्यूज नेगेटिव होती हैं और ये जो डिस्टेंस है ये पॉजिटिव होगा। यहां एंगल में ले लेता हूं ये थीटा। इज इट क्लियर? तो जरा देखिएगा यहां पर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो आपका साइन थीटा नेगेटिव आया थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉस थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेनस और ये आपका पॉजिटिव आया। और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। गौर कीजिए यहां पर बेस -x है, तो परपेंडिकुलर -y है तो माइनस अपान माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां टेन थीटा जो है पॉजिटिव आया, यानी आप इस तरह लिख सकते हैं >0। अब कैलकुलेटर निकालिए। पहले तो 180 और 270 डिग्री के दरमियान कोई भी एंगल अपने ज़हन में सोचिए, 180 से बड़ा और 270 से छोटा। चलिए 200 जो भी दिल चाहे आप सोच लीजिए। मैं आपको एक फिगर दे रहा हूं 230, प्लीज 230, 180 से बड़ा है। साइन 230 देखिए आंसर नेगेटिव आएगा। कॉस 230 देखिए आंसर पॉजिटिव आएगा। सॉरी, कॉस 230 देखिए आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव, यहां नेगेटिव, आंसर नेगेटिव आएगा। कॉस 230 देखिए आंसर नेगेटिव आएगा। टेन 230 देखिए आंसर पॉजिटिव आएगा। चेक कीजिए प्लीज। साइन 230, रिजल्ट का साइन देखिए। कॉस 230, रिजल्ट का साइन देखिए।
10 to 30 रिजल्ट का साइन देखिए। आप बड़े बदकिस्मत होंगे अगर आपके हाथ में कैलकुलेटर नहीं और मेरे साथ आप परफॉर्म नहीं कर रहे। बड़े बदकिस्मत, आप सीख नहीं रहे, आप मुझे सिर्फ अटेंड कर रहे हैं। जन्नती हैं, बड़ा सब्र है आप में। अल्लाह का वादा है ना कि साबिर और शाकिर जन्नती हैं। चेक कर लिया बेटा आपने 230 पर साइन, कॉस और टेन चेक करना आता है आपको? 230 पर कॉस नेगेटिव है और टेन पॉजिटिव है, साइन भी नेगेटिव है। आइए फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिहाज से मैं डायग्राम बनाता हूं, इसे मिटा रहा हूं। अब पॉइंट रोटेट करता हुआ यहां आया है, ये ओरिजिन है। आप जानते हैं, आपने प्रकार खोली है 1 यूनिट और आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल जो बनेगी, इसमें परपेंडिकुलर तो नेगेटिव हो गया लेकिन बेस जो है वो पॉजिटिव, और एंगल आपके पास ये है थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। यही 0 डिग्री भी है और यही 360 डिग्री भी है। अब यहां पर अगर आप साइन थीटा देखते हैं तो वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये नेगेटिव आया। साइन थीटा इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस भी पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूस भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव आया, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा पॉजिटिव हो गया। सेक थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपके पास जनाब ये नेगेटिव हो गया। टेन थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट इज नेगेटिव। अब जरा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। आपने कोई भी वैल्यू 270 से बड़ी और 360 से छोटी सोचनी है। मैंने सोच ली है 300। अब साइन 300 कैलकुलेट कीजिए, आंसर नेगेटिव आएगा। कॉस 300 पॉजिटिव आएगा और टेन 300 नेगेटिव आएगा। आइए जरा इसकी समरी देखते हैं, खुलासा। उसी तरह आपने क्वाड्रेंट सिस्टम बनाना है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और एक पूरा चक्कर 360 डिग्री। आपने अभी तक देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव था, कॉस थीटा पॉजिटिव था, टेन थीटा पॉजिटिव था, यानी सारे पॉजिटिव थे, सारे पॉजिटिव। दुनिया में ऐसा कम ही होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा नेगेटिव है और टेन थीटा भी नेगेटिव है। थर्ड में साइन थीटा नेगेटिव था, कॉस थीटा नेगेटिव था, टेन थीटा पॉजिटिव हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव है, कॉस थीटा पॉजिटिव है, टेन थीटा नेगेटिव है। सिर्फ तवज्जो रखिएगा पॉजिटिव पर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन थीटा पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस थीटा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकंड में
साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव है। थर्ड में टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव है। फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव है। जाहिर ज़हन में रखने के लिए आपने सोचना है कि यहाँ पर कौन कौन पॉजिटिव हैं, तो जो पॉजिटिव हैं उनके अलावा सारे क्या हैं, नेगेटिव। मैं इसे इस तरह से याद रखा करता था, ऑल शुगर ट्रांसफर टू कॉफी। पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टेन पॉजिटिव, चौथे में कॉस पॉजिटिव। या फिर आपने इस पर अमल करना है, एक्ट करना है इस तरह से। यानी इसका मतलब है कि आप एक्सरसाइज कर सकते हो। आप यहां पर हो, आपका हाथ यहां पर है। आप ज़हन में रखिएगा कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव है, और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन पॉजिटिव है। अपना हाथ ऐसे कर लीजिए, साइन टेन कॉस, साइन टेन कॉस, साइन टेन कॉस। इस तरह से आपने एक्सरसाइज करनी है 100 टाइम्स। चलिए खड़े हो जाइए और ऊंची आवाज में ये एक्सरसाइज कीजिए। कितना आसान है ये रखना कि पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और बकिया कॉस और टेंजेंट नेगेटिव हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस दोनों नेगेटिव हैं, टेन पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, साइन टेन दोनों नेगेटिव है। देखें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई बड़ा होगा, बहुत अप्लाई होगा। स्लो स्लो करवाया है, ज़हन में बिठाने के लिए करवाया है। अभी आपको पता नहीं है कि ये कितना अहम है। अगर आपको क्वाड्रेंट सिस्टम नहीं आता, नहीं समझ आएगा, तो आपको बड़ी ही ट्रबल होगी।